अस्सलाम वालेकुम। तो भाई लोग कैसे हो यार? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो भाई जैसे कि आपने वीडियो का टॉपिक देख लिया कि हाउ टू मेक अकाउंट ऑन बाइनांस एप्लीकेशन। तो यार आप लोग जो मुझसे पूछते हो कि अकाउंट किस तरह बनाना है, इसके अंदर जो है वो डॉलर किस तरह डिपॉजिट ले करने हैं और किस तरह विड्रॉ लेना है, तो यार इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा आपने अकाउंट कैसे बनाना है और आपने जो डॉलर्स हैं वो किस तरह डिपॉजिट करने हैं और उनका विड्रॉ कैसे लेना है। और उसके बाद जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आप जो है वो स्कैम से भी बच सकते हो। तो यार ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से लाइक कर दो। और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया मुझे अभी तक तो यार सब्सक्राइब वाला बटन दबा के बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस जो भी होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यार तो चलो यार हम जो है वो अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो ये हमारे मोबाइल की स्क्रीन जो है वो आपके सामने आ गई है। तो अब आपने करना क्या है, आपने जस्ट जाना है अपने प्ले स्टोर में जाना है और या आपने अपने एप्पल स्टोर पे जाना है। वहाँ पर आपने जस्ट लिखना है बाइनांस, आप लिखोगे एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर लेनी है। तो जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। अब आपके सामने ये जो कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है वेलकम टू बाइनांस। तो आपके सामने जब इस तरह का इंटरफेस आएगा आपने यहाँ पे क्लिक करना है इस जगह पे। ये देखें, ये जो मेरा माउस का निशान आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे टॉप पे देखें इस जगह पे। तो ये यहाँ पर जो है आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आपने ये जो ये बाइनांस प्रो लिखा आ रहा है ना, आपने क्या करना है, इसको जो है वो टिक कर देना है। यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो जब आप इसको ऑन कर दोगे तो उसके बाद जो है वो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ऑन करने के बाद कुछ इस तरह का आपके सामने जो है वो इंटरफेस आ जाएगा, स्क्रीन इस तरह की आ जाएगी। और अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर जो है वो क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना साइन अप और लॉग इन। तो अब आपने क्या करना है कि सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने जो है वो नेक्स्ट जो पेज शो होगा वो इस तरह का पेज जो है वो आ जाएगा। अब इसके अंदर दो ऑप्शन है, या तो आप अपने जीमेल अकाउंट से, जो आपका ऑलरेडी जीमेल अकाउंट फ़ोन के अंदर चल रहा है, या तो आप उससे इसको लॉगिन कर सकते हो। या अगर आप चाहते हैं कि मैंने कोई और जीमेल का अकाउंट देना है तो मैंने उसके साथ लॉगिन करना है तो आप उसके साथ भी कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आपने ये देखें फिर नीचे लिखा आ रहा है साइन अप। तो आपने क्या करना है, साइन अप पे जो है वो क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद जो है वो इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट अ बाइनांस अकाउंट। तो यहाँ पर दोबारा आपने क्लिक करना है। तो फिर जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है वो आपसे ये चीज़ सामने आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब ये आ जाएगा, यहाँ पे लिखा है उसने ईमेल और फ़ोन नंबर। अब यहाँ पर जो है वो आप अपना ईमेल भी दे सकते हो और अपना जो है वो फ़ोन नंबर भी दे सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिख दूंगा। अब आपका जो ईमेल एड्रेस है वो आप यहाँ पर इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने जब यहाँ पे लिख लिया अपना ईमेल एड्रेस, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। तो जब नेक्स्ट करेंगे तो फिर वो क्या कहेगा कि आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, ईमेल वेरिफिकेशन। अब आपने जो ईमेल दिया है वो बाइनांस चाह रहा है कि जो आपने ईमेल एड्रेस दिया है वो वाकई ही आपका है, तो आपको वेरिफिकेशन करने के लिए वो ये सामने दे देगा पेज। तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट ये जो लिखा आ रहा है ना गेट कोड, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जब आप क्लिक करोगे तो जो आपने बाइनांस के लिए जो आपने ईमेल यूज़ किया है आपने उसके ऊपर जाना है, अपने ब्राउज़र में आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने अपने जीमेल उसी अकाउंट पे जाना है, जीमेल का अकाउंट हो कोई भी अकाउंट हो आपका, आपने जाना है। वहाँ पर आपको एक कोड आया होगा, आपने वो कोड जो है वो 6 डिजिट का कोड होगा, वो कोड वहाँ से देखना है और देखने के बाद यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद आपने सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करोगे उसके बाद वो कहेगा कि ठीक है जी, अब हम आपका ईमेल जो है वो वेरिफिकेशन होगी ईमेल की। तो अब आपसे वो बोलेगा कि अपना पासवर्ड जो है वो ऐड करो यहाँ पर। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पे पासवर्ड लिखना है। अब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है पासवर्ड की, वो कैसे हैं, वो कह रहा है कि एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स का जो है पासवर्ड होना चाहिए, यानी कि आपका जो पासवर्ड है वो 8 यानी कि 8 लफ्ज़ों से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये कंडीशन होगी। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि एटलीस्ट 1 नंबर, यानी कि आप जो पासवर्ड दे रहे हैं, बिलफर्ज मेरा नाम है मुजम्मल, तो मैं क्या करता हूँ, मैं मुजम्मल लिखा और उसके आगे मैं लिख देता हूँ कोई भी नंबर लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ जी 1 2 3 4 5 6, जो भी आपको नंबर पसंद आता है, जो भी एक नंबर लिखना है आपने, तो आप जो है अपनी मर्जी का नंबर लिख लोगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उसने कहा है कि जो आप इंग्लिश में वर्ड लिखोगे ना, लेट्स सपोज मैंने लिखा मुजम्मल,
तो मैं मुजम्मल का एम जो है वो बड़ा लिखूंगा, ठीक है। तो जब आप भी अपने पासवर्ड का कोई भी यहाँ पर जो है वो एक जो है वो कैपिटल रखना है एक वर्ड आपने, और एक उसके अंदर नंबर रखना है। तो जब आप ये तीनों चीज़ें कर लेंगे तो ये जो आपके सामने टिक नज़र आ रहे हैं ना आपको, तो ये जो टिक हैं, मैं थोड़ी स्क्रीन बड़ी करता हूँ, एक सेकंड सॉरी। तो अभी ये जो आपके सामने टिक नज़र आ रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, मैं थोड़ी स्क्रीन बड़ी करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको जो है वो नज़र आ सके, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये देखें, फिर ये टिक जो हैं वो ग्रीन हो जाएंगे। जब ये ग्रीन हो जाएंगे फिर आपने नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। जब नेक्स्ट करेंगे तो फिर आपके पास आ जाएगा अकाउंट जो है वो आपका सक्सेसफुली अकाउंट जो है वो बन गया है, ठीक है। यहाँ तक क्या हुआ कि आपका अकाउंट बन चुका है। तो अब आपने डन कर देना। जब आप डन करोगे तो उसके बाद फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा नेक्स्ट स्टेप पे। जब आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो वो कहेगा कि आप यहाँ पर देखिए, वो कह रहा है कि वेरीफाइड अकाउंट। तो आपने क्या करना है, अपना अकाउंट वेरीफाइड करना है। वेरीफाइड किए बगैर जो है वो आप कुछ नहीं कर सकते, ना आप इसके अंदर डॉलर लेके आ सकते हो, ना आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हो, और ना ही आप जो है वो डॉलर विड्रा करा सकते हो। तो आपको अकाउंट सबसे पहले वेरीफाइड करना होगा। तो आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है वेरीफाइड अकाउंट के ऊपर। तो जैसे ही आप वेरीफाइड अकाउंट के ऊपर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। आपकी ये देखें, आपका जो है वो आईडी भी आपको मिल जाएगी, जिस तरह हमारे अब हम यूज़ करते हैं जैज़ कैश, इजी पैसा की हमारी आईडी होती है। तो इस तरह आपको आईडी ऑलरेडी मिल चुकी होगी। तो आपने क्या करना है कि आपने गेट वेरीफाइड पर जो है वो दोबारा क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही आप गेट वेरीफाइड पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब मैं पाकिस्तान में रहता हूं, अगर आप जिस भी कंट्री में रहते हैं आपने यहाँ से जो है वो क्लिक करना है, इसके नीचे यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पूरी लिस्ट जो है वो ओपन हो जाएगी कंट्रीज़ की। अब आप जिस भी कंट्री में रह रहे हो ना, आपने वो कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक हो गया। तो अब मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया। तो अब वो कह रहा है कि आप जो है वो यहाँ पर तीन ऑप्शन है कि आप अपने लाइसेंस के ऊपर भी, आपके पास कोई लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, उसके ऊपर भी आप वेरीफाइड के हो सकते हो। गवर्नमेंट का जो हमें आईडी कार्ड मिलता है, जो हमारा आईडी कार्ड होता है, उसके ऊपर भी अकाउंट वेरीफाइड हो सकता है, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये तीनों चीज़ें जो है वो इसको चाहिए होंगी। तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ये नीचे कंटिन्यू लिखा आ रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जब आप क्लिक करोगे तो उसके बाद ये वाला जो है वो आपके सामने पेज आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि नेशनैलिटी आपने पाकिस्तान कर देनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान है। आपने दोबारा यहाँ से क्लिक करना है और पाकिस्तान कर देना है। उसके बाद करने के बाद क्या हुआ कि आपने यहाँ पे अपना लीगल नेम जो है वो बता रहा है कि आपने, अब आपने बिल फर्ज करना है अपने आईडी कार्ड के ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, बिल फर्ज जिस तरह मेरे आईडी कार्ड के ऊपर मेरा कंप्लीट नाम जो है वह मोहम्मद मुजम्मल हुसैन के नाम से, तो मैं फर्स्ट नेम पे लिखूंगा मोहम्मद, सेकंड पे लिखूंगा, मिडल नेम पे लिखूंगा मुजम्मल, और यहाँ पर लास्ट नेम पे लिखूंगा हुसैन, ठीक है। ये तीनों फिल हो गए। अगर आपका नाम बिलफर्ज, मैं कहता हूँ मेरा नाम मुजम्मिल हुसैन है, तो मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखूंगा, मिडल नेम जो है वो मैं छोड़ दूंगा। जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर नाम होगा ना, आपने वही लिखना है। अगर आपके तीन यानी कि नाम जिस तरह मैंने पहले बताया अगर वैसे हैं तो वैसे लिखना है। अगर आपका नाम होता है बिलफर्ज मुजम्मिल हुसैन जिस तरह मेरा नाम है, तो मैं क्या करता, फिर मिडल नेम को छोड़ देता, मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को फिल करता, ये वाला मैं छोड़ देता, क्योंकि मेरे आईडी कार्ड के ऊपर जो है वो सेम यही चीज़ें हैं। तो उसके बाद आपने जो है वो डेट ऑफ बर्थ वो देनी है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखी होगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर फिर जो है, यहाँ पर आपने देना है कि मैं किस साल में पैदा हुआ, फिर यहाँ पर मंथ बताना है, और यहाँ पर दिन बताना है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी। फिर आप जैसे यहाँ पे कंटिन्यू करोगे ना, तो उसके बाद क्या होगा कि आपके सामने एक पेज आएगा जहाँ पर वो आपसे कहेगा कि आप अपना जो है वो आईडी कार्ड की फ्रंट पिक्चर और बैक पिक्चर जो है वो अपलोड करो। तो आपने क्या करना है, अपने एक साफ नीट एंड क्लीन सी जो है वो पिक्चर बना के तो अपलोड कर देनी है। उसके बाद वो कहेगा कि अब आपका जो है वो मैं फेस वेरिफिकेशन करूंगा कि यार आपने जो आईडी कार्ड दिया है मुझे, उसके ऊपर जो आपकी पिक्चर लगी है, आया कि आप वही रियल पर्सन हैं या आप फेक पर्सन हैं। तो वो क्या करेगा, वो आपसे परमिशन लेगा आपके फ़ोन की कैमरे की। तो फ्रंट कैम जो है वो आपका ओपन हो जाएगा, फ्रंट कैमरा फ़ोन का। तो जैसे ही वो ओपन होगा तो फिर वो आपको कहेगा कि यार जो है वो कैमरा क्लोज करो फेस के, तो आपने क्लोज करना है। देन वो आपको कहेगा अपना जो है वो फेस आप इस तरह लेफ्ट मूव करो, राइट मूव करो, अप डाउन, जिस तरह आपसे वो कहे आपने वैसे जो है अपनी फेस की मूवमेंट करनी है, ताकि उसको पता चले कि यार आप वाकई ही रियल इंसान हो, जो अकाउंट बंदा बना रहा है वाकई ही वो रियल इंसान है, ठीक है। तो जब ये हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, फिर वो आपकी वेरिफिकेशन जो है वो इन प्रोसेस में चली जाएगी, और वो आपसे कहेगा कि आप वेट करें, हम आपको जो है वो ईमेल करके जो है वो बता देंगे कि आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाइड हो गया है। तो कुछ देर बाद आपको वेरिफिकेशन का जो है वो ईमेल आ जाएगा कि आपको जो है वो आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाइड हो गया है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि आपका जो है वो अकाउंट
बन चुका है। तो अब आपने अकाउंट बनने के बाद अब आपने करनी है ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग कैसे करनी है? सबसे पहले आपने, जारी सी बात है, अब आपके अकाउंट में डॉलर्स नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने डॉलर्स किस तरह पहले अपने अकाउंट में लेके आने हैं, चले वो उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएंगे, जब आपके पास एप्लीकेशन आएगी ना, तो वहाँ पर एक ऑप्शन लिखा आएगा आपके सामने, P2P, ये वाला ऑप्शन लिखा आएगा, ठीक है। और अगर ना आए तो यहाँ पर आप जाके, मैं दिखा देता हूँ आपको पिक्चर, एक यहाँ पर एक पिक्चर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे क्लिक करोगे ना, इस एरिए पे आपके सामने आ जाएगा P2P। अगर यहाँ पर नहीं आएगा तो यहाँ पर आपने मोर पे क्लिक करना है, और मोर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर जो है वो यहाँ पर P2P का ऑप्शन आएगा। इसका मतलब ये होता है कि पर्सन टू पर्सन ट्रेड, कि यानी कि मैं किसी से जो है वो ट्रेड करना चाह रहा हूँ, किसी इंसान के साथ ट्रेड करना चाह रहा हूँ, तो फिर आपके सामने कुछ इस तरह का सीन हो जाएगा। यहाँ पे देखें क्या होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाय और सेल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि यार ये बाय और सेल का जो ऑप्शन आ रहा है, तो आपने उस पर क्या करना है, सिंपल ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर क्या हुआ कि बाय और सेल का ऑप्शन आ रहा है, ये इस जगह पे। तो आपने क्या करना है, सिंपल बाय पे क्लिक करना है। जब आप बाय पे क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर जो है ये ट्रेडर्स आ जाते हैं, जो डॉलर्स जो हैं वो बेचने के लिए बैठे हैं। जिस तरह हम करेंसी एक्सचेंज पे जाते हैं ना डॉलर्स लेने के लिए, कि हम पाकिस्तानी करेंसी देते हैं और उनसे बदले में डॉलर्स लेते हैं, दिरहम लेते हैं, यानी कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है हम वहाँ से लेते हैं। अब यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें डॉलर्स चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बाइनांस के अंदर जो है वो डॉलर से ट्रेड होती है। तो अब सिंपल क्या हुआ कि यहाँ पर क्लिक किया बाय के ऊपर, क्योंकि मैं खरीदना चाह रहा हूँ। तो अब यहाँ आपके सामने ये देखिए, ये ट्रेडर्स आ गए हैं। अब आपने ट्रेडर किस तरह चूज करना है वो भी बताता हूँ। देखो यहाँ पर फेक ट्रेडर्स भी बैठे होते हैं, और वो लोगों से स्कैम करते हैं, और वो स्कैम करने के बाद आपके पैसे लेके भाग जाते हैं, आप किसी को कुछ नहीं कह सकते। तो आपने क्या करना है, कौन सी चीज़ें देखनी है, आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये, मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि ये फर्स्ट वन जो आ रहा है ना, ये इसका ट्रेडर का नाम है Aki8। तो ये देखें, इसके ऊपर जो है वो आगे लिखा आ रहा है, ब्लू टिक भी लगा हुआ आ रहा है कि यार ये बंदा वेरीफाइड है, ठीक है। तो ये बंदा जो है वो बाइनांस का वेरीफाइड मर्चेंट है, ये आपको जो है वो आपसे फ्रॉड नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह जो अकाउंट हो गए, आपने उन्हीं पे जो है वो ट्रेड करनी है। एक चीज़ आपने और देखनी है, दो चीज़ें। अब ये यहाँ पे लिखा आ रहा है कंप्लीट, तो ये बंदा जो है वो 100% इसकी आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो बंदा है ये आपकी अमाउंट फ़ौरन ही आपको ट्रांसफ़र कर देगा, ज़रा सी भी देर नहीं लगाएगा। तो जिसकी रेटिंग डाउन हो गई, यानी कि ये 93% है, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा, मतलब बंदा जो है वो कर देगा आपको, लेकिन इसकी थोड़ी सी फीडबैक कम आ रही है, और उससे नीचे 99% है। तो ये आपने देखना है कि 90 से ऊपर ऊपर होनी चाहिए, आपने जिससे लेने हों डॉलर्स, उसकी जो ये कंप्लीट वाला जो आ रहा है सेक्शन, ये 90 से ऊपर ऊपर होना चाहिए, ठीक हो गया। तो उसके बाद जो है फिर आपने क्या करना है, आपने बाय पे क्लिक करना है। तो अब जारी सी बात है, मैं इससे डॉलर्स खरीदना चाह रहा हूँ, आपने बाय पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके पास, मैं बताता हूँ एक और चीज़ है इसके अंदर, सॉरी। अब आपने यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा आ रहा है कि इस बंदे के पास जो है वो इतने डॉलर्स पड़े हुए हैं कि ये बंदा मैक्सिमम 488, यानी कि $488 जो है वो आपको दे सकता है। इससे ज़्यादा अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको इस पे सिलेक्ट करने की जो है वो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये एक दिन के अंदर 3 दफ़ा होता है। अगर जब आप एक दफ़ा एक ट्रेडर से रब्ता कर लेते हो, तो अगर आप 3 दफ़ा कैंसिल कर लेते हो, तो उसके बाद फिर 24 घंटे बाद आप जो है वो बाय कर सकते हो। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपकी अमाउंट क्या है। तो अब जो बिल फर्ज मेरे पास है 50,000 रुपया, तो मैं कहता हूँ कि चलो यार, मैं 50,000 रुपये तक जी, जो बंदा है ना जो 50,000 के डॉलर दे सकता है, मैंने उसी से अप्रोच करना है, मैंने किसी और बंदे को अप्रोच ही नहीं करना। तो ठीक है, उसके बाद मैं करूँगा यहाँ पर जो है वो फिल्टर पे क्लिक करूँगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो फिल्टर का ऑप्शन एक आ रहा है, ये देखें माउस के ऊपर, ये यहाँ पर एक फ़िल्टर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे अपनी अमाउंट लिख दी कि जो पाकिस्तानी रुपीज़ है भाई वो मेरे पास है 50,000 रुपया। तो मैंने लिख दिया कि यहाँ पर जो मुझे जो है 50,000 के जो बंदा डॉलर दे सकता है, सिर्फ वही मेरे पास शो हो। जिसके पास 50,000 से कम है वो बंदा भी मेरे सामने ना आए, और जिसके पास ज़्यादा है वो भी मेरे पास बंदा ज़्यादा वाला आ जाएगा, लेकिन 50,000 से जो कम वाला बंदा है ना, वो आपके सामने जो है वो लिस्ट के अंदर ना आए। तो आपने यहाँ पर क्या किया, आपने 50,000 लिख के आपने जो है वो यहाँ से एंटर करके ओके कर देना है। तो जब ओके करेंगे तो फिर ये देखें, फिर आपके सामने वो बंदे आ जाएंगे जो बंदा जस्ट आपको 50,000 के डॉलर दे सकता है, ठीक है। पहले आपके सामने फर्स्ट वन पे जो बंदा था उसके पास 488 डॉलर थे, लेकिन ये वाला अब जो बंदा आया ना, दिस सुलेमानिया नाम है इसका। तो इसका क्या हुआ है कि आप देख सकते हो कि जस्ट इसके पास क्या है कि ये 30,000 से लेके 56,000 तक जो है आपको यूएसडीटी दे सकता है, इससे ज़्यादा इसके पास नहीं है। तो मैं कहूँगा यार ठीक है, इस बंदे की रेटिंग भी 93% है, इस बंदे की जो है वो लोगों ने इसको फीडबैक भी ये 95% ऑलमोस्ट दी हुई है।
तो इसको क्या हुआ कि मैं यहाँ पर फिर बाय पे क्लिक कर लूँगा। तो जब मैं बाय पे क्लिक करूँगा तो फिर इस तरह जो है कुछ इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे ना इस जगह पे, ये देखें, यहाँ पर आपने लिखना है 50,000 रुपये। जब आप अमाउंट लिखेंगे ना अपनी, क्योंकि आपको उसने बता दिया कि ये बंदा आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको दे सकता है डॉलर, तो फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा 50,000 रुपये अमाउंट, ठीक है। तो जब मैं 50,000 रुपये देखिए अमाउंट लिखी है यहाँ पर, तो क्या हुआ कि 50,000 जब मैं इसको सेंड करूंगा तो मुझे कितना आएगा, मुझे 164 जो है वो यूएसडीटी मेरे अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। अब आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यार जो रेट डॉलर का चल रहा है ना, ये अप एंड डाउन होता रहता है। तो ये जो स्क्रीनशॉट लिए हैं मैंने कुछ दिन पहले के लिए हैं, अब डॉलर का प्राइस थोड़ी नीचे आ गई है, तो आपके जो आप यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीस लिखोगे ना उसके अकॉर्डिंग जितने डॉलर्स बनते होंगे वो आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएंगे, कि जब आप इस बंदे को 50,000 रुपये सेंड करेंगे तो ये बंदा जो है वो आपको $164 यानी कि 164.20 जो है वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, फिर यहाँ पे क्लिक करना है बाय विद ज़ीरो फीस। तो आपने जैसे क्लिक किया तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब उसने क्या लिखा हुआ है, उसने यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं हर ट्रेडर की, ये जो बंदा आपको डॉलर्स बेच रहा है ना, हर बंदे की टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। तो आपके सामने 15 मिनट का, आप टॉप पे देखो ऑर्डर क्रिएट पे, ये देखें टॉप पे आप देख सकते हैं कि 14 से 15 मिनट का टाइम होता है कि आपने इस टाइम के अंदर अंदर जो है वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट करनी होती है, आपने ट्रांजैक्शन कंप्लीट करनी होती है। तो अब सिंपल क्या होता है कि मेरे सामने ये बंदा आ गया, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये देखें चैट लिखा आ रहा है। तो मैंने जैसे ही चैट पे क्लिक करूंगा ना, तो जब मैं चैट पे क्लिक किया तो फिर आगे मेरे पास ये आ जाएगा, मैं इस बंदे से चैट करना चाह रहा हूँ कि जिससे मैंने खरीदने हैं। तो अब उस बंदे ने कुछ लिखी है अपनी टर्म्स एंड कंडीशन, ये हर बंदे ने ही लिखी होती हैं, जस्ट इसने नहीं लिखी, ये सब ने लिखी होती हैं कि यार आपने थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं करनी। अब थर्ड पार्टी पेमेंट क्या होता है कि बिलफर्ज मेरा नाम था मुजम्मल हुसैन, अब मैंने अपना अकाउंट बना लिया मुजम्मल हुसैन के नाम से। अब जब मैं डॉलर बाय कर रहा हूँ ना, तो मैंने क्या किया, मैं कहता हूँ कि यार मैं डॉलर्स जो है वो अपने भाई के अकाउंट से बाय करता हूँ। तो अब बाय मीन के क्या हुआ कि जब इस बंदे को मैंने पेमेंट सेंड करनी है ना, अब मैं पेमेंट किस तरह सेंड करनी है वो भी आपको बताता हूँ कि इसका अकाउंट नंबर आपके पास कैसे आएगा। तो ये चैट ओपन हो गई, ठीक है। चैट ओपन के होने के बाद क्या हुआ कि अब इस बंदे ने लिखा है कि थर्ड पार्टी पेमेंट आर नॉट अलाउड। अब आपने क्या करना है, आपने कभी गलती नहीं करनी कि अगर आपके नाम पे अकाउंट है और आपने पैसे जो हैं वो किसी दूसरे बंदे के अकाउंट से सेंड करने हैं, बिलफर्ज मेरे भाई का अकाउंट भी मेरे पास है बैंक का, और मेरा अपना भी है, तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे अगर नहीं है तो मैं कहता हूँ चलो यार मैं इस बंदे को जो है ना वो अपने भाई के अकाउंट से पैसे सेंड कर देता हूँ। अगर मैं इसको पैसे सेंड कर दूंगा ना, क्योंकि पैसे आपने पहले सेंड करने हैं, तो जब आपने इसको पैसे सेंड कर देने हैं तो वो बंदा कहेगा कि भाई आपकी जो आईडी है वो इस नाम से है, आपने जो है वो पेमेंट मुझे किया है वो किसी और नाम से किया है, तो लिहाजा उसकी मर्जी है, वो फिर आपको डॉलर्स दे या ना दे, वो आपसे फ्रॉड कर सकता है। इवन के बाइनांस भी जो है वो आपको यही कहेगा कि ये देखे, बाइनांस ने भी कुछ ऊपर शराइत लिखी होती हैं, आप इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अब बाइनांस फिर क्या होता है कि बाइनांस भी इस केस में कुछ नहीं कर सकता, अगर आप गलत जो है वो तरीका इस्तेमाल करोगे। तो आपने हमेशा उसी अकाउंट से पेमेंट करनी है कि अगर मैं अपना अकाउंट अपने नाम से बनाया बनाया हुआ है बाइनांस के ऊपर, तो मैं अपने अकाउंट से ही पेमेंट करूंगा, मैं किसी दूसरे बंदे का अकाउंट यूज़ नहीं करूंगा। तो अगर मैं अपना अकाउंट यूज़ करता हूँ और उस चक्कर में मेरे साथ कोई कल को कोई स्कैम होता है, तो मैं यहाँ पर बाइनांस को जो है वो बता सकता हूँ कि भाई इस बंदे ने मेरे से स्कैम किया है, इस बंदे ने मेरे से पैसे लिए हैं, मुझे डॉलर्स नहीं दिए। तो बाइनांस क्या करेगा, उसका अकाउंट बंद कर देगा और उसको जुर्माना होगा और आपकी अमाउंट जो है वो आपको भी रिटर्न हो जाएगी, अगर आप अपनी जगह पे अपने राइट पर होंगे तो। अच्छा, अब ये बात यहाँ पे क्लियर होगी कि आपने पेमेंट जो है वो अपने अकाउंट से ही करनी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर चैट पे लिखना है, ये नीचे चैट आ रहा है, तो आपने इससे पूछना है कि यार ये बंदा अवेलेबल भी है यहाँ पर या नहीं है, जस्ट ऑनलाइन शो रहा है। तो जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर इसको मैसेज किया कि आर यू अवेलेबल, मैंने इससे पूछा कि भाई आप अवेलेबल हो, तो उसने किया, उसने कहा यस सेंड पेमेंट। उसने कहा कि मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे पेमेंट सेंड करें, ठीक है। उसके बाद जो है फिर स्क्रीनशॉट सेंड करना होता है पेमेंट का कि यार मैंने आपको पैसे भेज दिए हैं। तो अब क्या हुआ कि ये जो बंदा था, अब इसने कहा कि ठीक है जी मैं अवेलेबल हूँ। अब मुझे पता चल गया कि यार ये बंदा ऑनलाइन बैठा है, तो मैं इसको सेंड करूँगा पैसे तो ये फ़ौरन मुझे रिस्पॉन्स कर देगा, ना कि मुझे वेट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है यार, उसको मैंने फिर मैसेज किया था, मैंने कहा ओके वेट मैं करता हूँ, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए किया, मैंने वैसे करने ही नहीं थे भाई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये देखिए, फिर आप जब मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं ना, यहाँ पर जब आपने एक मैसेज कर लिया, यहाँ पे ऊपर लिखा आ रहा है मेक पेमेंट। तो आपने जब यहाँ पर क्लिक करना ना, तो जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस बंदे का ये देखें अकाउंट आ गया है। अब इस बंदे का जो बैंक का अकाउंट है वो है मोहम्मद तैयब अशरफ के नाम से इसका अकाउंट है, ये इसका अकाउंट नंबर है, और फैसल बैंक का इसका जो है वो अकाउंट है। तो यहाँ पर जो बैंक आएगी, जो बैंक अकाउंट आएगा वो आप देख लेना, आप उसी बैंक में जो है वो पैसे सेंड करोगे उसको, ठीक है। और ये रास्त आईडी भी आप यूज़ कर सकते हो।
तो क्या हुआ कि मैंने इसका अकाउंट नंबर लिया, अपने अकाउंट पे गया, मैंने जाके वहाँ पर 50,000 रुपया सेंड किए। इस बंदे को सेंड करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके, तो आपने यहाँ पर जो है वो चैट के अंदर यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप पिक्चर अटैच कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे पिक्चर अटैच करनी है कि भाई मैंने आपको पेमेंट सेंड कर दिया है। तो बंदा आपको बोलेगा कि ठीक है यार मैं वेरीफाइड करता हूँ, जैसे ही मुझे उसको पेमेंट वो कहेगा ओके, वो आपको फ़ौरन डॉलर रिलीज कर देगा, आपके अकाउंट में जो है वो डॉलर आ जाएंगे। ठीक हो गया। और ये कोशिश करनी है कि आपने जिस बंदे से बात करनी है आपने इंग्लिश में बात करनी है, उर्दू में बात नहीं करनी, क्योंकि कल को अगर कोई फ्रॉड स्कैम होता है तो उर्दू जो है वो बाइनांस टीम के लिए थोड़ा उसको समझना मुश्किल होता है। तो अगर आप इंग्लिश में करोगे तो वो ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब आपके अकाउंट के अंदर जो है वो यूएसडीटी आ चुके हैं। ठीक है। और अब आपका ऑलरेडी यहाँ पे यूएसडीटी आ चुके होंगे और आपका अकाउंट जो है वो अब इस काबिल है कि आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो भाई आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मुझसे जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो भाई वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, इस तरह की बहुत सारी वीडियोस लेके आता रहूँगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, फॉलो नहीं किया तो यार फॉलो कर लो। और मुझे जो है आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो मेरा टेलीग्राम जो है वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहाँ पे फ्री सिग्नल्स मिलते हैं, क्रिप्टो मार्केट्स की न्यूज़ मिलती हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स मिलती हैं, ट्रेडिंग कैसे करनी है आपने, काफ़ी चीज़ें जो है वो मैं शेयर करता रहता हूँ। ठीक है भाई। तो सब्सक्राइब कर दो। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।